और इस बीच इंदौर से बड़ी अपडेट, जहां एएसआई ने कोर्ट में पेश की सर्वे रिपोर्ट। 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश की गई है। इंदौर हाई कोर्ट में एएसआई ने पेश की सर्वे रिपोर्ट और रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कोर्ट ने रोक लगाई है। सभी पक्षों को दी जाएगी बंद लिफाफे में रिपोर्ट और इंदौर हाई कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। सार्वजनिक करने पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और लगातार 98 दिनों तक भोजशाला में सर्वे किया गया और तमाम प्रमाण हिंदू देवी देवताओं के मिले हैं। 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट है जो कि इंदौर हाई कोर्ट में पेश होगी। आप बता दें कि इसमें 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और 1700 से ज्यादा पुराविशेष पाए गए हैं। यहां पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली है उस आधार पर हिंदू पक्ष का दावा यहां मजबूत होता है, क्योंकि जो मुख्य विवाद है वो मंदिर और मुस्लिम स्थल को लेकर है। धर्म स्थलों के बीच में विवाद है और उससे लेकर लगातार जहां मंगलवार को पूजा अर्चना की जाती थी तो शुक्रवार को यहां नमाज अदा की जाती है। आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 22 मार्च से धार भोजशाला में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही जीपीए जीपीआर हुआ। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है और जिसके कॉपी हमारे वकील साहब को भी मिली है। मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। तो हिंदू पक्ष का दावा 22 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होना है। कोर्ट ने कहा कि 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और भोजशाला सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश हो गई है। 2000 पन्नों की रिपोर्ट है जो कि हाई कोर्ट में पेश हुई है। एएसआई ने कोर्ट में पेश की सर्वे रिपोर्ट 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट यह है जो कि इंदौर हाई कोर्ट में पेश की गई है और रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सभी पक्षों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाएगी, इसे सार्वजनिक नहीं करना है, ये बातें कोर्ट ने कही हैं। केंद्र और राज्य सरकार से भी रिपोर्ट साझा की गई है और धार भोजशाला में 98 दिन तक सर्वे चला था। 98 दिनों के सर्वे के बाद 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट, जिसमें एएसआई खुदाई में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी चेतन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन जी, जिस तरीके से 98 दिन तक सर्वे चला, 2000 पन्नों की एएसआई का सर्वे हुआ है और जो रिपोर्ट आई है 2000 पन्नों की रिपोर्ट है, कोर्ट में पेश कर दी गई है और कोर्ट ने भी कहा कि अभी सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की जाएगी, सभी पक्षों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल क्या कुछ आगे का कहें कि संभावनाएं देखते हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, आगे क्या कुछ आगे स्थिति देखने को मिल सकती है? जिस तरीके से बात की जाए, काफी चर्चित मामला रहा है भोजशाला का। और भोजशाला की बात करें तो आज कहीं ना कहीं जो सर्वे रिपोर्ट एएसआई ने पेश की और करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर गई है। पर सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने एक मामला महत्वपूर्ण रखा है और खास तौर पर कहा गया है कि इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बात के लिए दो ही जो पक्ष था, हिंदू पक्ष की बात कर लें चाहे मुस्लिम पक्ष की बात कर लें, दो ही पक्षों की बात करें, दो ही पक्षों को यह रिपोर्ट दी गई है पर बंद लिफाफे में दी गई है और उनको भी ये कहा गया है कि आप इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। और आगामी जो तारीख है 22 जुलाई
उसको लेकर इसको रखा गया है कि अब किस तरीके का क्या डिसीजन होगा। कि जिस तरीके से बात की था, जो जैन समुदाय था उन्होंने अपना यहाँ से पक्ष उठा लिया है। उनका कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो पक्ष है जो था वो कहीं ना कहीं दिखे, क्योंकि जिस तरीके से उनका भी कहना था, जैन समाज के जो लोग थे उन्होंने भी एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हमारे देवी देवताओं की मूर्ति भी यहाँ मिली थी, तो हो सकता है कि जैन तीर्थ स्थल हो। पर जिस तरीके से बात की जाए, जो हिंदू समुदाय था उनका कहना था कि दो ही पक्ष अब लड़े नहीं, तो जिस तरीके से बात की जाए तो जैन समुदाय के लोगों ने अपना यहाँ से जो याचिका थी वो हटा ली है। तो अब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो याचिका थी वो हिंदू समुदाय की लगी थी। और जिस तरीके से आज बात की जाए तो जो एसआई ने जो रिपोर्ट पेश करी है उस पर आने वाले समय पर 22 जुलाई को क्या फैसला आता है हाईकोर्ट तय करेगा। जी निश्चित तौर पर देखिए 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अभी क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? क्या जो रिपोर्ट है वो उनको सौंपी जाएगी, वो पढ़ेंगे, चर्चा अपने कहे कि जो भी मुख्य हैं पूरे धर्मों के जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी है उनमें आपस चर्चा होगी? क्या कुछ स्थिति आगे की नजर आएगी? जी, जिस तरीके से अभी ऋषभ करना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से यह मामला काफी गंभीर था और इसको अगर देख लिया जाए तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही अपनी याचिका लगाई थी। पर जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष का कहना है कि अब साफ तौर पर साफ चीजें दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बता दूं 37 मूर्तियां वहां मिलना, मूर्तियों का जिस तरीके से वहां बताना कि जो देवी देवता हैं वो सीधे तौर पर हिंदू समुदाय के हैं। और जिस तरीके से अगर बात कर ले मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष का जो पक्ष है वो काफी कमजोर दिख रहा है। तो अब आने वाला समय तय करेगा कि यहाँ क्या होगा और किस तरीके से क्या निर्माण होगा। तो ये आगामी 22 जुलाई का दिन जो रहेगा काफी अहम रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। पर जिस तरीके से बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें आज यहाँ पर थी। जी निश्चित तौर पर देखिए, ठीक है, आपने आगे का जो समय 22 जुलाई है कोर्ट तय करेगी क्या कुछ फैसले आगे लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए धार की भोजशाला की वर्तमान स्थिति की, क्या कुछ हालत वहां पर है? क्या जो सर्वे जब से चल रहा था पूरी जगह को सील किया गया है या फिर अभी भी पूजा की कहीं ना कहीं परमिशन लोगों को है? जी, जिस तरीके से बात की जाए मंगलवार का दिन था वो पूजन पाठ के लिए रखा गया था और शुक्रवार का दिन था जो मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज के लिए रखा गया था। और जिस तरीके से आज की बात कर लें तो जिस तरीके से काफी खुशी की लहर है लोगों में, और जिस तरीके से बात कर ले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम धार के अंदर कर दिए गए हैं और कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर प्रशासन शासन अलर्ट मोड पर है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बात कर लें कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। और वहां पर जो मंदिर का जो स्थल है, जो मस्जिद का स्थल है, उसे लगातार घेराबंदी में ले लिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार निगरानी में अपनी रख रहे हैं। जी बिल्कुल चेतन, देखिए लगातार आप जो अधिवक्ता हैं या फिर तमाम जो भी एक्सपर्ट कानून के जानकार हैं आप उनसे बातचीत भी करते रहे हैं, क्योंकि देश में सिर्फ इससे और भी बड़े बड़े मसले रहे, चाहे काशी का मसला हो, मथुरा हो या फिर इससे पहले राम मंदिर का पूरा मामला हल हुआ। बहुत लंबा समय इनमें लगा, लगातार सुनवाइयां हुई, तमाम तरीके से सर्वे हुए। फिलहाल जो भोजशाला का सर्वे हुआ है, अगर आपकी बातचीत अधिवक्ताओं से हुई हो तो इसमें कितना समय लग सकता है? जो हिंदू पक्ष हैं या फिर जो मुस्लिम पक्ष हैं उनको कितनी उम्मीदें हैं कि जल्द समाधान मामले का होगा, विवाद का होगा, या फिर वो समय उतना ही देखने को मिलेगा जो कि हमने कहें कि अयोध्या में देखा या फिर जो काशी में स्थिति बनी है उसको लेकर? जी ऋषभ, जिस तरीके से बात कर ले ज्ञानव्यापी की तर्ज पर यह मामला उठा था। ज्ञानव्यापी की बात करें तो ज्ञानव्यापी का जो फैसला था वो सुरक्षित कर लिया गया था। ये ज्ञानव्यापी पे अभी जिस तरीके से अंदर हम देख रहे हैं पूजन पाठ जरूर हो रही है, पर पूर्णतः यह अभी खोला नहीं गया है। वहां पे भी कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो कानून के तहत आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कानूनी दस्तावेज है वो भी सीधे तौर पर अभी साफ नहीं हुए हैं, तो काफी समय लग सकता है कि कब किस तरीके से क्या डिसीजन हो। क्योंकि कानूनी जो सलाहकार उनका कहना है इतनी जल्दी इस तरीके के निर्णय नहीं होते, इनमें काफी वक्त लगता है। अब देखना होगा कि आने वाला समय क्या तय करता है और किस तरीके का फैसला आता है। जी ऋषभ, क्योंकि टाइम हर चीज में लगता है, कानूनी जो दाव पेच देते काफी लंबे रहते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण खबर यही कि 22 जुलाई को अगली सुनवाई है और अभी तक 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। हालांकि इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चेतन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।